नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मानचित्र को विवर्धन तथा लघुकरण करने की विधियों के बारे में जानेंगे। तो मानचित्र का विवर्धन अथवा लघुकरण मुख्यतः आलेखी विधियों, यंत्रीय विधियों अथवा फोटोग्राफीय विधियों के माध्यम से किया जाता है। आलेखी विधि में बात करें तो मुख्यतः दो विधियां हैं, वर्ग विधि तथा समान त्रिभुज विधि। यह जो वर्ग विधि है और समान त्रिभुज विधि है, यह आपके बीए फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के पाठ्यक्रम में भी है। इसे हम बाद में उदाहरणों के माध्यम से भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ग विधि के बारे में अथवा स्क्वायर मेथड। मानचित्रों को छोटा अथवा बड़ा करने के लिए यह एक सरल आलेखी विधि है। इसमें मूल मानचित्र पर पेंसिल से समान आकार के वर्गों का जाल बना दिया जाता है। उसके बाद आरेखन कागज पर मूल मानचित्र से भिन्न लेकिन समान आकार के वर्गों का दूसरा जाल खींचा जाता है, और जिसमें मूल आकार में बने हुए जो हमने वर्गों के मूल मानचित्र पर जो वर्गों के जाल बनाए हैं उसे देख करके जो दूसरा आरेखन कागज पर वर्गों का जाल बनाया है उसमें मानचित्र को उतार दिया जाता है। यानी कि वर्गों के जाल के माध्यम से मानचित्र का विवर्धन अथवा लघुकरण करना ही वर्ग विधि कहलाती है। और दूसरी जो विधि है समान त्रिभुज विधि, आलेखी विधि का ही यह एक रूप है। इस विधि का प्रयोग लंबे तथा संकीर्ण क्षेत्र जैसे नदियों, नहरों, सड़कों तथा रेल मार्गों का किसी निश्चित अनुपात में विवर्धन अथवा लघुकरण करने के लिए किया जाता है। इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि वर्ग विधि में वर्गों का जाल बनाया जाता है, लेकिन इसमें वर्गों के स्थान पर त्रिभुज बनाए जाते हैं। तो सेकंड जो थी हमारी यंत्रीय विधियाँ, तो यंत्रीय विधियों में बात करें तो पेंटोग्राफ के माध्यम से जो है इसका लघुकरण तथा विवर्धन किया जाता है। पेंटोग्राफ एक पीतल तथा एल्युमिनियम का बना हुआ एक साधारण यंत्र है इसकी सहायता से मानचित्र तथा आरेखनों का निश्चित अनुपात में विवर्धन और लघुकरण कर सकते हैं। उसी पेंटोग्राफ की तरह ही यंत्रीय विधियों में दूसरा यंत्र आ जाता है कैमरा ल्यूसिडा विधि। यह प्रकाशिक नियमों पर आधारित है, जिसमें मूल मानचित्र को ऊर्ध्वाधर तल पर, आरेखन कागज को क्षैतिज तल पर रखते हैं। मूल मानचित्र पर बिजली आदि से यथेष्ट मात्रा में प्रकाश डालने के पश्चात यंत्र में लगे एक प्रिज्म के समीप आंख रखने पर मूल मानचित्र का प्रतिबिंब प्रिज्म के नीचे रखे आरेखन कागज पर दिखाई देता है। इस प्रतिबिंब पर पेंसिल फेरते हैं तो मानचित्र का विवर्धन अथवा लघुकरण की प्रतिलिपि बन जाती है। यानी कि यंत्र के नीचे एक प्रिज्म रखते हैं और उसका जो प्रतिलिपि है उस प्रिज्म पर बन जाती है, और उसी पर ही हम पेंसिल फेर करके मानचित्र का विवर्धन और लघुकरण करते हैं। तो इसमें दूरियां पहले निश्चित करनी पड़ती हैं प्रिज्म की तथा आरेखन कागज की दूरी, यानी कि हमने जिस अनुपात में मानचित्र का लघुकरण अथवा विवर्धन करना है तो उतनी ही प्रिज्म से आरेखन कागज की दूरी होनी चाहिए। और जो अंतिम विधियां हैं लघुकरण और विवर्धन की, वह है फोटोग्राफीय विधियां। फोटोग्राफीय विधियां में फोटोग्राफ और फोटोस्टेट को लिया जाता है। फोटोग्राफ के द्वारा मानचित्रों के विवर्धन एवं लघुकरण करने की यह जो विधि है यह सर्वोत्तम मानी जाती है। इस विधि के द्वारा न केवल मानचित्र का शुद्ध विवर्धन और अथवा लघुकरण होता है, बल्कि मानचित्रकार का कार्य भी सरल हो जाता है। फोटोग्राफी विधि में कैमरे की सहायता से फोटो फिल्म पर मानचित्र का नेगेटिव बनाकर आवश्यकतानुसार आकार में मानचित्र के प्रिंट तैयार कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो थी मानचित्र के विवर्धन तथा लघुकरण की मुख्यतः आलेखी, यंत्री और फोटोग्राफी विधियां थी। वापिस से बता दें कि अगली जो वीडियो है उसमें हम इसी की जो आलेखी विधि है उसमें वर्ग विधि तथा त्रिभुज विधि जो है उसको विस्तार से समझेंगे, विद एग्जाम्पल उसको करेंगे। धन्यवाद।